धामी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी, कांग्रेस ने लगाया धांधली का आरोप। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निकाला गया था टेंडर। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसकी टेंडर प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है और अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे निरस्त करने की मांग उठाई है। दरअसल उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दिसंबर 2022 में मसूरी के पास स्थित जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक टेंडर निकाला था। 3 कंपनियों ने बोली भी लगाई थी, एक विजेता रही, लेकिन बाद में पता चला कि उन सभी 3 कंपनियों में एक शेयर होल्डर कॉमन रहे। आचार्य बालकृष्णन, जो पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बाबा रामदेव के सबसे भरोसेमंद हैं। आरोप है कि इस प्रोजेक्ट के दौरान टेंडर देने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता नहीं बरती गई। असल में उत्तराखंड सरकार की तैयारी थी कि वो जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट में एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए 142 एकड़ जमीन में पार्किंग, पाथवेज, हेलीपैड, 5 वुडन हट, कैफे, 2 म्यूजियम देने की तैयारी कर रही थी। जिस भी कंपनी को टेंडर मिलता है उसे मात्र 1 करोड़ की सालाना कलेक्शन फीस में ये सब कुछ मिलता है। अब जब टेंडर निकाला गया, रेस में 3 कंपनियां थी, प्राकृतिक ऑर्गेनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, भारवा एग्री साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड और राजा एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड। जुलाई 2023 को उत्तराखंड सरकार ने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का टेंडर तीसरी कंपनी राजा एरो स्पोर्ट्स को सौंप दिया, लेकिन इस कंपनी के एक शेयर होल्डर खुद बालकृष्णन भी हैं। इस कंपनी में शुरुआत में उनका हिस्सा सिर्फ 25.01% था, लेकिन जब कंपनी को टेंडर मिल गया, उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 69.43% हो गई। कांग्रेस ने प्रोजेक्ट के निकाले गए टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने आज तक जितने घोटाले किए, उन घोटालों में कभी पेपर लीक से लेकर के और भर्ती घोटाले से लेकर के, स्टडिया घोटाले से लेकर के, मैं पहले की सरकारों की भी बात कर रहा हूँ, जितने घोटाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ज़माने में हुए हैं, कभी कोई सरकार ये कहती है कि नहीं साहब हमने घोटाला नहीं किया। इतना बड़ा घोटाला है, उस पर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम ये मांग कर रहे हैं कि इसकी जो जांच है वो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से या सीबीआई से, वो भी हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में ये जांच करवाई जाए कि क्या टेंडर प्रोसेस फेयर था, और अगर फेयर नहीं था तो इसको तत्काल निरस्त किया जाए। हम जो कल धरना प्रदर्शन और पुतला दहन कर रहे हैं, वो इसी मांग को लेकर के कर रहे हैं कि राज्य में जो हमारे नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने ये मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी। प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में हम बहुत जल्दी महामहिम राज्यपाल से भी इस विषय पर मिलेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि धामी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करती रही है और यदि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, धामी सरकार जीरो टॉलरेंस पर चल रही है और भ्रष्टाचार कोई भी अगर करता हुआ कहीं पाया जाता है तो वो जेल की सलाखों के पीछे होता है, सबसे पहली बात। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमेशा भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भरपूर ये कोशिश करी है कि कोई भी अगर गलत कृत्य करता हुआ पाया जाता है या गलत तरीके से कोई भ्रष्टाचार करता हुआ पाया जाता है तो उन सबको जेल की हवा खानी पड़ी है। अगर कहीं पर कोई कंपनी या कोई भी व्यक्ति इस तरीके के कोई घोटाले करता है या जो है गलत तरीके से इन सारी चीज़ों को करने का काम करता है तो उसके ऊपर जांच भी होती है। देखिए, पहले की सरकारें हमेशा भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती थी, उनको जो है संरक्षण दे करके बचाने का काम किया करती थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में ये पहली बार इतिहास में हुआ है कि छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, छोटा मगरमच्छ हो या बड़ा मगरमच्छ हो, जिसने भी गलत कृत्य किया है वो जेल की सलाखों के पीछे गया है। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों के ऊपर जब जांच होगी, अगर गलत पाया जाएगा तो इसमें जाहिर सी बात है कि जांच होने के बाद इसमें कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि राजस एरो स्पोर्ट्स की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इसी कंपनी को टेंडर मिला है। इस कंपनी की शुरुआत साल 2013 में हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इस कंपनी ने अपने जो वित्तीय स्टेटमेंट दायर किए हैं
उनसे पता चलता है कि इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य एडवेंचर स्पोर्ट्स में कमर्शियल एक्टिविटीज को प्रमोट करना है। बात चाहे स्काई ड्राइविंग की हो, वाटर स्पोर्ट्स की हो या फिर एरो स्पोर्ट्स की। मौजूदा समय में इस कंपनी के डायरेक्टर गाजियाबाद के रहने वाले मनीष सैनी और हरिद्वार के सोम सुवेदी हैं। यहाँ भी कंपनी में सैनी की हिस्सेदारी तो 20.68% है। वहीं सुदेव के पास कंपनी की 5.58% हिस्सेदारी है। जब 2023 में ये कंपनी आई थी तब बालकृष्णन का इसमें कोई हिस्सा नहीं था। वे तो जुलाई 2018 में कंपनी के साथ बतौर एक शेयर होल्डर जुड़े थे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC में जो दस्तावेज सौंपे गए हैं उनसे पता चलता है कि 31 जुलाई 2024 तक इस कंपनी के साथ कुल 4 शेयर होल्डर जुड़े हुए थे, बालकृष्णन, सैनी ब्रदर्स और सोम सुवेदी। यहाँ भी बालकृष्णन की हिस्सेदारी 25.01% रही, सैनी ब्रदर्स की 49.99% और सुवेदी की 25%। लेकिन जब इस कंपनी को जॉर्ज एवरेस्ट वाला प्रोजेक्ट मिल गया तब सिर्फ 2.5 महीने के अंदर कई दूसरी कंपनियां राजाज एरोस्पोर्ट्स के साथ जुड़ गईं, जिसका सीधा कनेक्शन बालकृष्णन के साथ रहा। यहाँ भी जो 6 कंपनियां राजाज एरोस्पोर्ट्स में बतौर शेयर होल्डर जुड़ी हुई हैं, वो 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनकी डेट ऑफ एंट्री 9 अक्टूबर 2023 है। समझने वाली बात ये है कि कंपनी को टेंडर जुलाई 2023 में मिला था, उसके बाद भी बालकृष्णन से जुड़ी दूसरी कंपनियां उसके साथ जुड़ गई, जो सवालों के घेरे में है और अब कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है।